नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर हाइपरटेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डॉक्यूमेंट दिखता कैसे है, जो नर्सिंग केयर प्लान होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, हमारा क्लाइंट का नाम लिखना होता है हमने, ठीक है। केयर प्लान कौन इनिशिएट कर रहा है, नर्स कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वहाँ पे हेल्पर हैं, ठीक है। उनका नाम लिखा जाता है और उसकी डेट लिखी जाती है। ये हो गया हमारा नर्सिंग केयर प्लान के जो कॉलम बनाए जाते हैं, वो 6 कॉलम यहाँ पे बनाए गए हैं। वैसे 4 कॉलम का भी होता है, 5 कॉलम का होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 कॉलम्स दिए हुए हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट को समझा रहे हो ना आप, तो 6 कॉलम के तरीके से समझाओगे तो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले असेसमेंट लिखेंगे कि क्या वो असेस कर पा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। उसके बाद नर्सेज़ का डायग्नोस देखते हैं, क्या नर्स ने डायग्नोस करके निकाला है। फिर गोल्स एंड आउटकम्स देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, क्या अचीव करना है। फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस देखते हैं कि क्या चीज़ एग्ज़ीक्यूट करनी है वहाँ पे, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, व्हाय देखना है कि वो चीज़ें जो भी दी गई हैं, वो क्यों दी गई हैं, समझाने के तरीके से, ठीक है? उसके बाद इवैल्यूएशन कि जो रिज़ल्ट हमने अभी तक हमने प्रोसेस किया, उसका रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है, वो देखने हम चेक करते हैं इसमें। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट प्रोफाइल देखते हैं कि पेशेंट प्रोफाइल में क्या-क्या होता है। यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल क्या लिया है, एक वो पेशेंट प्रोफाइल ली हुई है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि क्या-क्या लिखना है आपने पेशेंट प्रोफाइल के जो जो एक डॉक्यूमेंट बनता है उसमें। तो सबसे पहले नाम लिखना है विनोद शर्मा, फिर एज लिखनी है, जेंडर लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, उसका बस कंडक्टर है जैसे यहाँ पे, एड्रेस लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, शादीशुदा है या नहीं है, एडमिशन डेट निकली है, कब एडमिट हुए हुए हैं जो पेशेंट है, डायग्नोस लिखना है, हाइपरटेंशन है बताया गया और हाई ब्लड प्रेशर बताया गया है। मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है, क्या-क्या उनको दिक्कत हो रही है, वेट लिखना है और हाइट लिखनी है उनकी, ठीक है? अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान है, वो इस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हमने क्या है लास्ट में सबको कॉलम में समझाया गया है, बट यहाँ पे मैंने क्या अलग-अलग से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर में समझ में आए। ये सारा बाद में एक कॉलम में आपको ऐड कर देना है, वो मैं आपको करके दिखाऊँगा लास्ट में कि कैसे ऐड करना है, ठीक है? तो तब त उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि इसमें डालना क्या है हमने। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्टिव डेटा डालना है। जो भी पेशेंट आता है वहाँ पे, उसको वो क्या-क्या बता रहा है अपने बारे में, ये आता है हमारे किसमें, सब्जेक्टिव डेटा में। वो जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना कि मेरे को ये फ़ील हो रहा है, वो फ़ील हो रहा है, ये किसमें आता है, सब्जेक्टिव डेटा में। अब हम हाइपरटेंशन के लिए बना रहे हैं। अब ये है तो हाइपोथेटिकली एक सैंपल ही है, बट एक इस रियल सिचुएशन मान के चल लेते हैं हम कि हमारे पास पेशेंट आया कोई, ठीक है? उसने हमें क्या-क्या बताया, वो क्या बता रहा है हमें कि मेरे फ्रीक्वेंटली ना दर्द रहता है सर में, मेरे को हेडेक रहता है। और क्या बता रहा है कि मेरा हार्ट ना पाउंड करता है काफ़ी, मतलब हार्ट की जो हार्ट बीट है ना, वो काफ़ी तेज़ हो जाती है कभी-कभी, मतलब फ़ील होता है मुझे ऐसे कि हार्ट काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से बीट कर रहा है। उसके बाद क्या है, वो टायर्ड रहता है और स्ट्रेस रहता है, मतलब दिन के सारा जो भी टाइम होता है ना, वो ज़्यादातर स्ट्रेस ही रहता है। अब फिर निकालते हैं हम ऑब्जेक्टिव डेटा। इसमें क्या है, जो नर्सेज़ ऑब्ज़र्व करेंगी, इसमें जो नर्स ऑब्ज़र्व करेगी ना, उसने क्या ऑब्ज़र्व किया देख के उसको पता लग रहा है, या उसका ब्लड प्रेशर चेक करके, पल्स चेक करके, वेट चेक करके वो क्या क्या उसमें से आउटपुट आ रहा है, वो इसमें डेटा में आता है, ऑब्जेक्टिव डेटा में। तो ब्लड प्रेशर चेक किया, हाई आ रहा है उसका, 160 100 आ रहा है, वो क्या है, हाई बीपी आ रहा है उसका। पल्स है, वो भी ठीक-ठाक तो नहीं है, बल्कि थोड़ी-सी तेज़ है पल्स भी। ओवरवेट है, वो बीएमआई उसका 29 आ रहा है, बॉडी मास इंडेक्स होता है जो-सा। उसके बाद क्या है, रिपोर्ट रिपोर्ट हो रही है, किस चीज़ की रिपोर्ट बता रहे हो कि कंज़्यूम करते हैं, हाई साल्ट डाइट करते हैं, जिसमें ज़्यादा नमक होता है ना, वो डाइट क्या करते हैं, कंज़्यूम करते हैं। लाइफ़स्टाइल क्या है उनका, सेडेंटरी है, मतलब बैठे रहते हैं ज़्यादातर और उनका ज़्यादा चलने-फिरने का काम नहीं है। तो ये हमने क्या है, ये हमने निकालनी असेसमेंट कि क्या असेस कर पाए हम वहाँ से। अब उसके बाद क्या है, उन दोनों रिपोर्ट को मिला के क्या बनता है हमारा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के बनता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा, उसमें से क्या रिपोर्ट निकल के आई है, जो नर्स ने डायग्नोस किया है कि रिस्क ऑफ डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, मतलब क्या है, जो हार्ट है ना हमारा, वो उसकी जो आउटपुट है ना, हार्ट को पंप करने की जो उसकी तरीका है, रिस्क है उसका, वो क्या है, ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? मतलब वो अच्छी तरह से पंप नहीं कर पा रहा है, उसको जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इंक्रीज्ड मस्कुलर रेसिस्टेंस, क्योंकि जो उसकी ब्लड वेसल्स है ना, वहाँ पे काफ़ी रुकावट आ गई है, वो काफ़ी मतलब थिन सी हो गई है। उसके बाद क्या है, उसका इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है। जैसे कि वो क्या है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना साल्ट की और फैट की, वो ज़्यादा इनटेक कर रहा है उससे। तो उन्होंने डायग्नोस निकाला वहाँ से वो, ठीक है? उसके बाद क्या है, इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस उसकी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज। उनको क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है हाइपरटेंशन मैनेजमेंट की, मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं है हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज किया जाता है। ओके? अब उसके बाद तीसरा कॉलम आता है हमारा गोल्स का। अब हमने सारा कुछ तो देख लिया, क्या-क्या डायग्नोस निकाला है, क्या-क्या असेसमेंट किया है। इसमें क्या है, हमने शॉर्ट टर्म गोल निकाले। सबसे पहले तो क्या है, पेशेंट को समझाना है कि हाइपरटेंशन होती क्या है और वर्बलाइज़ कराना उसको, और किसकी कॉम्प्लिकेशन आगे जाके क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या इससे दिक्कतें हो सकती हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, पेशेंट को एटलीस्ट 3 लो सोडियम फूड चॉइस को क्या कराना है, लिस्ट कराना है, लिख के देनी है उसको, याद कराना है उसको कि एटलीस्ट उसको पता तो हो कि 3 लो सोडियम डाइट कौन सी होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना ये, हाइपरटेंशन, तो उसको एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए कि 3 लो सोडियम जो डाइट है, फूड है, कौन से हैं वो। अब लॉन्ग टर्म गोल कौन से बनाए हैं हमने इसमें,
एक तो पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, एकदम से कम तो आएगा नहीं वो। तो हमने टारगेट क्या बनाया कि 140 और 90 के नीचे लाना उसका जो बीपी है। आइडियल तो 80 120 होता है, वो 120 80 होता है, बट हमने क्या है उसको एटलीस्ट अभी इतना लाना है कि 140 और 90 के नीचे आ जाए। उसके बाद क्या पेशेंट को ये समझाना है कि वो अडॉप्ट कर सके हेल्दी लाइफ़स्टाइल को, और एक्सरसाइज़ को वो क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। ये हमने टारगेट बना के चलना है पूरा। उसके बाद आते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या है, जो भी हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे ना वहाँ पे, पहले तो क्या करना है हमने, मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर को और पल्स को क्या करना है डेली क्या करना है, उसका मॉनिटर करते चलना है। ठीक है? उसके बाद क्या करना है, एजुकेट करना है उसको लो सोडियम डाइट के लिए, हार्ट हेल्दी डाइट के लिए, भई जो क्या-क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाने चाहिए, बादाम, काजू जो अखरोट, काजू नहीं, अखरोट वगैरह होते हैं, वो खाना चाहिए, उससे हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी होती है, ब्रेन भी ठीक रहता है उससे। एनकरेज करना चाहिए उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए कि आप बैठे मत रहा करें सारा दिन, और एटलीस्ट 30 मिनट वॉक तो लेनी ही लेनी है आपने डेली की। ज़्यादा लो तो बढ़िया है, बट 30 मिनट की वॉक तो लेनी ही लेनी है। और क्या करना, उसको एडमिनिस्टर करना करना उसको, कि एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशंस दी हुई है ना उसको, जो डॉक्टर ने लिखी हुई हैं, वो उनको प्रॉपर तरीके से लेनी है, ये भी बताना उनको। और क्या करना है, एडवाइस करना उनको, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स बतानी है उनको, कि आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, योगा वगैरह करना है। ये कौन-सी सारी टेक्निक है, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हैं। उनको क्या करना है, एडवाइस करना है कि आपने ये करनी है। अब उसके बाद आता है रैशनल्स। अभी रैशनल्स क्या होता है? अभी तक हमने हम क्या कहा था उसमें इंटरवेंशन में, हम कह रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसके क्या करना चाहिए उसको। अब ये कह रहा है क्यों करना चाहिए? इसमें आता है व्हाई। ये निकालता है हमारा व्हाई, व्हाई निकालते हैं इसमें हम। ठीक है? पेशेंट को बताते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? पेशेंट का जो बीपी है वो क्यों चेक कर रहे हैं? ताकि उसके अचानक से कोई राइज़ ना आए और फॉल ना आए ब्लड प्रेशर में। लेवल्स है ना उसके ब्लड प्रेशर के लेवल। क्यों मेजर कर रहे हैं उसको? ताकि उसको अचानक से फॉल और राइज़ ना आए हमारे पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर है। और क्या करना है? रिड्यूस करना है सोडियम को, किससे? लोअर ब्लड प्रेशर नेचुरली। जो भी अगर हम सोडियम की डाइट को रिड्यूस कर देते हैं ना, तो जो क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है नेचुरली वैसे ही कम आ जाएगा उसका, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। एक्सरसाइज़ करने के लिए कह रहे हैं हम, क्यों कह रहे हैं? ताकि उससे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है ना, उसकी जो दिल की हेल्थ है और वेट कंट्रोल भी उसका अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट रहेगा उतनी ज़्यादा दिक्कतें उसको रहेंगी। मेडिकेशंस देनी है उसको, ताकि वो कंट्रोल कर सके हाइपरटेंशन को इफेक्टिवली, ठीक है? और क्या करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बतानी है उसको, ताकि उसके सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है ना, और जो बीपी लेवल्स हैं वो क्या रहे, रिड्यूस रहें और एक कंट्रोल में रहें। अब उसके बाद क्या आता है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, जो हमने करा है अभी तक उससे हमें प्रोसेस से कुछ अचीव हुआ है, नहीं हुआ है। पेशेंट को क्या हुआ है, वर्बलाइज़ अंडरस्टैंड कर पा रहा है वो हाइपरटेंशन को और लाइफ़स्टाइल चेंजेस को, समझ पा रहा है उन चीज़ों को। वर्बलाइज़ कर पा रहा है, याद भी कर पा रहा है। पेशेंट क्या करे, लिस्ट कर पा रहा है 3 5 लो सोडियम फूड को, ठीक है? उसको ये समझ में आ गई 5 लो सोडियम फूड कौन-कौन से होते हैं, ये हमें खाने चाहिए। उसके बाद क्या है, पेशेंट ने 30 मिनट्स क्या है डेली का वॉक जाना भी शुरू कर दिया है, और प्रोसेस्ड फूड भी खाना क्या कर दिया है, कम कर दिया है, बिल्कुल ही अवॉइड ही कर दिया है। और बीपी जो उसका पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ था ना, 138 और 88 आ गया है, जो कि हमारा टारगेट था वो क्या है, अचीव हो गया है अब। तो ये हमने लास्ट में क्या बनाया जी, नर्सिंग केयर प्लान बनाया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था। ये सारे पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं यहाँ पे, सब्जेक्टिव डेटा आई गेट फ्री हेडेक, वो सारे पॉइंट्स यही लिखे हुए हैं। असेसमेंट तो आज में तो दोनों आएँगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। फिर नर्सिंग डायग्नोस आएगा यहाँ पे, सारा डायग्नोस लिखा हुआ है। फिर गोल्स में शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखे हुए हैं। इंटरवेंशन लिखी हुई है यहाँ पे, रैशनल्स लिखे हैं और वैल्यूएशन लिखा हुआ है। तो ये सारा ओवरऑल क्या बनाया हुआ हमने, नर्सिंग प्लान केयर प्लान बनाया हुआ है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवीएम नर्सिंग। हाँ, किसी को यार ये पीपीटी या पीडीएफ चाहिए हो ना नर्सिंग केयर प्लान की, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना यार, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँ, ये पेड है, ठीक है? तो आपको नंबर भी डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करके मांग सकते हैं। और हाँ, टॉपिक में अगर कोई और टॉपिक आपको डिस्कस करना हो, तो वो भी आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।